हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जितने भी साथी आर्मी वाले हैं उन सभी के लिए मैं आज एक शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ। लाभ और हानि। लाभ और हानि का एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में, चाहे वह कोई सी भी शिफ्ट हो। तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से। क्या क्या मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आज की क्लास में बस इतना पढ़ेंगे। कल एक क्लास और लेकर आऊँगा। 2 क्लासों में हम लाभ और हानि को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चे कंटिन्यू रहना और क्लास लेना, फिर कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के उसको सोल्व करना। आपसे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे लाभ और हानि के। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा आपको। इधर देखना सारे के सारे साथी, ज़्यादा है कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस आर्मी क्लास फर्स्ट, ठीक दोस्तों, इस नाम से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। ज़रूर ज्वाइन करो टेलीग्राम को। वहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेस्ट होते हैं हमारी एकेडमी के अंदर, वो सारे के सारे आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टॉपिक में नाम है ओनली फॉर लाभ और हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ये हम लगभग जानते हैं। लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब घाटा, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। लाभ और हानि है, इसका मतलब दो ही नाम आएगा। पेपर में भी दो ही नाम दिखेगा आपको, या तो लाभ दिख जाएगा या हानि दिख जाएगी, और आप क्वेश्चन को कर दोगे आप। बहुत ही शानदार प्रश्न है। खरीदना, क्रय मूल्य। यदि हम पहले किसी वस्तु को खरीद कर लाएंगे, फिर हमने उस वस्तु को बेच दिया, तभी तो हमें लाभ होगा। कम में लाकर अधिक में बेच देना हमें लाभ होता है, अधिक में लाकर कम में बेचना हमें हानि होती है। तो इसका मतलब खरीदना, खरीदने को हम क्या बोलते हैं? खरीदना। ये तो हमारी लैंग्वेज भाषा में है। क्रय मूल्य इसका गणितीय रूप है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, नॉर्मल रूप सीपी या क्रय मूल्य, ठीक है। और बेचना विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एसपी या विक्रय मूल्य। इतना सा टॉपिक है, मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे या पहले पढ़ रखे हैं, तो उनको भी मजा आना चाहिए। कितनी सिंपल भाषा में बताया मैंने। मान लो मैं 500 की वस्तु को 800 में बेच रहा हूं, तो कम में लाकर अधिक में बेच रहा हूं, तो दोस्त इसमें हमेशा बताना मेरे को क्या होगा? लाभ होगा। और दोस्त मैं अधिक में लाके और मैं कम में बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कम में बेच रहा हूं, तो मेरे को क्या होगी? हानि होगी। 1 सेकेंड। हेलो सभी साथी, सॉरी थोड़ा कोई अर्जेंट फोन आ गया था, है ना। अब इधर देखना, हमें पता कैसे चलेगा? आप हमेशा याद रखना कि कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100%। यदि उसमें 20% की हानि होगी तो मेरे को बताना जरा कितने में बेचूंगा। 20% में हानि होगी तो उस वस्तु को कितने बेचूंगा? 80 में। 100% की वस्तु थी, 20% की हानि हुई तो 80 में बेचूंगा। 100% की वस्तु थी, 30% का लाभ हो गया तो कितने में बेचूंगा? 130 में बेचूंगा। 100% की वस्तु थी, 40% की हानि होगी तो कितने में बेच दूंगा? 60% में बेच दूंगा। आगे बढ़ो। मेरे को पता है कोई 100 की वस्तु है और मैंने उस वस्तु को 130 में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? लाभ हुआ। कब हुआ लाभ? है जब मैंने कम की वस्तु को ज्यादा में बेच दिया। ज्यादा मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से यदि मैं क्रय मूल्य घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। इतना समझ गए? तो लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
हानि बराबर हानि मतलब ज्यादा की वस्तु को कम में बेच दिया, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो भी तो हानि निकलेगी। समझ गए? बस इतना सा, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, नॉर्मल बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में एक फॉर्मूला आता है लाभ और हानि, जब परसेंटेज में पूछ ले हमें, जब लाभ और हानि हमें परसेंटेज में पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ ऊपर हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी फिक्स मान कौन सा होता है इसमें, क्रय मूल्य फिक्स ही तो है। कभी 100 की वस्तु को जो मेरा दोस्त हुआ तो उसको मैं 70 में बेच दूंगा, कोई मेरा दुश्मन हुआ तो उसको मैं 110 में बेच दूंगा, कोई नॉर्मली यदि मेरे को बेचना तो 100 में बेच दूंगा, कोई मेरा जिगरी यार आ गया, घर से यार आ गया तो मैंने 50 में वस्तु को बेच दी। लेकिन फिक्स मान कौन सा है, क्रय मूल्य है। तो हमेशा जो फिक्स मान होता है वह कहाँ आता है, नीचे। और याद रखना दोस्त, क्रय मूल्य हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और हानि परसेंट बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य। परसेंट में मान चाहिए तो गुणा करवा देते हैं 100 से, परसेंट में मान चाहिए तो गुणा करवा देते हैं 100 से। ये मैंने परसेंटेज में आपको याद करवा रखा है कि जब भी कोई मान परसेंटेज में पूछे तो 100 से गुणा करवा देना, परसेंटेज में नहीं पूछे तो 100 से मत गुणा करवाना। इतना हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 नंबर और 2 नंबर। इनके अलावा इनके बिना कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और यही फॉर्मूले आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं के ऊपर सारा का सारा चैप्टर है। जैसे कोई प्रश्न है, यदि राम ने 1000 रुपये की वस्तु को खरीद कर श्याम को 1200 रुपये में बेच दिया, यानी दोस्त 1000 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर लाया और 1200 में बेच दिया, तो इसमें जरा मेरे को बताना इसमें क्या हो रहा है, लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य 1000 था, विक्रय मूल्य 1200 है, इसमें लाभ हुआ कितने का, 200 का, 200 का इसमें हो गया लाभ। अब मेरे को पता लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%, ये रहा फॉर्मूला। लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%, हो जाएगा आंसर। 20% इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखना, एक प्रश्न हो रहा है ऐसा कैसे, यदि हरि ने 800 रुपये की वस्तु को खरीद कर कृष्ण को 600 में बेच दिया, तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। दोस्त आपको पहले कुछ नहीं लिखना, ज्यादा इतना लिखना, 800 की वस्तु को 600 में बेच दिया तो क्या हो गया, इसमें 200 रुपये की हानि होगी, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, 200 की हानि हो गई। कितने रुपये के ऊपर, 800 रुपये के ऊपर, परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में 100, 2 के भाग से 4 बार कटा, 4 के भाग से 25% की इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। तरीके से कर सकते हो आप, समझ गए। अगला प्रश्न देखना सभी साथी। अगला प्रश्न है, यदि ए ने 400 रुपये की वस्तु को खरीदकर बी को 700 रुपये में बेच दिया, तो ए को कितने रुपए का प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ए ने वस्तु को बी को बेचा है, 400 की वस्तु थी, 700 में बेच दिया, तो 300 का लाभ हो गया। 300 का लाभ हो गया कितने पर, 400 पर, इंटू में 100%, 16 क्या तो 75% का लाभ हो गया। इतना समझ आ गया। अगला प्रश्न, यदि राम ने 1000 रुपये में वस्तु को खरीदकर 20% के लाभ पर कितने रुपए में बेच दिया। दोस्त 1000 रुपये की वस्तु थी और उसमें 20% का लाभ हो गया, तो कितने में बेचा, तो मैंने माना कि 100 की वस्तु थी, 100% की वस्तु थी, 20% का लाभ हो गया, तो उसको कितने में बेचूंगा, 120% में। तीनों में से मान इसका दे रखा है, इसका 10 गुना मान दे रखा है, तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा। मान क्या पूछा मेरे को, अच्छा ये पूछा विक्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। असली मान हो जाएगा ऊपर 1000, नकली मान कितना था 100%। मान प्रश्न में किसका पूछ रहा था, 120% का। परसेंट से परसेंट कटा, 20 से 20 कटा, 120 को 10 से गुणा करा, 1200 हो जाएगा। आगे बढ़ू, चलिए सारे मित्र इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे को। यदि ए ने 700 रुपये में वस्तु को खरीदकर 25% की हानि पर वस्तु बी को बेच दिया, तो बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। क्रय मूल्य हानि विक्रय मूल्य, 25% की हानि हुई है, समझ गए। 100% में मैं खरीदता हूं वस्तु को, 25% की हानि होगी, तो उस वस्तु को कितने में बेच दूंगा, 75% में। इतना समझ आ गया सभी साथी के, बहुत बढ़िया।
मान किसका दे रखा है, इसका, इसका 7 गुना दे रखा है, तो इसका 7 गुना निकाल दो तो कितना आ जाएगा 525। सही है। चलिए, यदि ए ने 1800 रुपये की वस्तु को, यदि ए ने 1800 रुपये में वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो गई, तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 100% होता है, हानि 10% की दे रखी है, तो उस वस्तु को कितने में बेचूंगा, 90% में। इन तीनों में से किसका मान दे रखा है प्रश्न में, इन तीनों में से प्रश्न में दे रखा है बेचने पर 1800 रुपये में बेचने पर 90% का मान दे रखा है। इधर तो मैं 90% बेच रहा हूं और प्रश्न में मैं 1800 में बेच रहा हूं। 1800 जो मान है वह 90% का मान है। मेरे को मान चाहिए उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 100% का मान चाहिए मेरे को। 10 से 10, 9 के भाग से 2 बार और 20 को 100 से गुणा करवाया तो 2000 हो जाएगा। इतना समझ आ गया सभी दोस्त के, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि राम को किसी वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 2600 रुपये में बेचा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। राम ने क्या किया, 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 2600 रुपये में बेच दिया। मुझे पता है 100% लाभ क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में 30% का लाभ हो गया तो उस वस्तु को कितने में बेचूंगा, 130 में। जो 2600 जो मान है वह किसका मान है, 130 का मान चाहिए मेरे को क्रय मूल्य का। कर दो सोल्व। 10 से 10, 13 के भाग से 2 बार 20 को 100 से गुणा कराए तो 2000 रुपये में उस वस्तु को मैंने खरीदा था और 600 का मेरे को क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे बढ़ूं। चलिए चलिए आगे, न्यू टाइप के प्रश्न। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 4:5 है तो वस्तु पर प्राप्त लाभ परसेंट निकालो। क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5, तो लाभ कितने का हो गया इसमें, 1 का। 1 का लाभ हो गया कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, गुणा में 100%, तो 25% का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। निकालो, कोई कमी दिखे तो बता, कर लो कोशिश। सभी के समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं, गलत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों को करना। अब सभी, अब ठीक, आगे बढ़ूं। चलिए, 2 प्रश्न है कि श्याम की वस्तु, यदि श्याम किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से ये रखता है तो बताओ वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि परसेंट। वस्तु का क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो क्या हो रही है इसमें, 3 की वस्तु को 2 में बेच रहे तो 1 की हानि हो रही है। हानि परसेंट का फॉर्मूला जानते हो, हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि 1 की क्रय मूल्य 3 इंटू 100 तो 33.33%। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। यदि किसी वस्तु का लाभ व विक्रय मूल्य, लाभ देखो कितना 3 और विक्रय मूल्य कितना 8, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। भाई क्रय मूल्य में यदि हम 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। क्रय मूल्य 5 था तभी उसमें 3 जोड़ा तभी तो 8 हुआ होगा। ये और ये दे दिया तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो हम परसेंट ही नहीं निकाल सकते। क्रय मूल्य तो नीचे होता, क्रय मूल्य है ही नहीं हमारे पास, तो कहां से नीचे होगा, तो क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। लाभ परसेंट बराबर क्रय लाभ कितने का है 3 का, क्रय मूल्य कितना 5 इंटू में 100, तो कितना हो गया 60% का लाभ। चलिए आगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय क्रय मूल्य तथा लाभ दे रखा 6:4, तो वस्तु पर प्राप्त लाभ परसेंट निकालो। क्रय मूल्य कितना 6 और लाभ कितना 4। क्रय मूल्य 6 और लाभ कितना है 4, तो 6 और 4 तो लाभ हो गया 4 का, क्रय मूल्य 6% में मान निकालना तो गुणा में 100%। 16 किया तो 2/3, 3 के भाग से 33.3, 33.3 को 2 से गुणा कराया तो 66.66%। सभी बच्चों का सही था। और फिर रोजाना की भांति 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो अगले वाली टाइप को हम कल की क्लास में करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छी होगी। आज की क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे उम्मीद करता हूँ। और ये मैंने आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का एक बार। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।